Friends, myself Shivkumar. You're watching CCS online class YouTube channel run by CCS Vidya Mandir Inter College, उत्तरांचल कॉलोनी, बेहटा, लोनी गाजियाबाद। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी में सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने आपको 10th क्लास की पिछली वीडियोस में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बेसिक बताया था, कुछ उसके क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 ये कराने जा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आपको कुछ और सम टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, इसके डिफरेंट क्वेश्चंस। तो आज मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 या इसको देखिए हाइट एंड डिस्टेंस भी हम कहते हैं, इस टॉपिक को हाइट एंड डिस्टेंस कहेंगे या फिर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, चलिए जो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यहाँ पर लेता हूँ। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लम्बिंग ए 20-meter long rope which is tightly stressed and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. कुछ क्वेश्चन इस तरह से है। देखिए स्टूडेंट्स, ये पोल है, ये कोई यहाँ पर एक पोल है। लेट अस सपोज दैट इज ए पोल AB be the pole. ओके स्टूडेंट्स, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल यहाँ पर ये है ग्राउंड लेवल, मैं इसको ग्राउंड लिख सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, और ध्यान रहे पोल जो होता है ना ग्राउंड पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री एंगल होगा। और ये है रोप स्टूडेंट्स, इसके लेंथ, ये क्या है, रोप है, लेंथ ऑफ रोप, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ उसको लेंथ ऑफ रोप। और ये है, इसकी जो लेंथ है वो है 20 मीटर, इसकी लेंथ है स्टूडेंट 20 मीटर। और ये जो रोप है ना, एक उसका बेस ग्राउंड लेवल पर लॉन्ग जो रोप है उसका जो एक पार्ट, एक कॉर्नर जो होता है वो यहाँ पर बंधा हुआ है और एक कॉर्नर पोल पर बंधा हुआ है, कुछ इस तरह से है, ठीक है ना, समझ गए। एक रस्सी है एक तरह से, और वो 20 मीटर लेंथ है उसका, और वो ग्राउंड लेवल के साथ में एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है स्टूडेंट्स। और ये हाइट है पोल का, ये वाला हाइट h मीटर, लेट कर लिया मैंने यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लेट AB equals to h मीटर be the height of pole. Okay students, and AC equals to 20 meter be the length of rope, length of rope. It's make a angle of elevation with the ground is 30 degree. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ये क्वेश्चन नंबर जो 1 में जो हमें गिवन है, मैंने सारा यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें जो फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइट फाइंड करने के लिए आप देख पाएंगे ये लेंथ, ये जो हाइट है पोल का है, ये परपेंड आप देखें इस एंगल के हिसाब से देखें तो ये 30 ये एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गया और 90 डिग्री अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस हो गया। तो आप देख पाएंगे कि अगर मैं यहाँ पर साइन इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC we find sin 30 degree,
sin 30 degree equals to AB by AC, students, and this is the value of sin 30 is 1 by 2, AB H and AC is 20. After the solving, cross multiplication, H equals to 10 meter. So we have height of pole equals to 10 meter. This is answer. तो ये क्वेश्चन करने का तरीका है. हम ऐसे क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस के कर रहे हैं एनसीईआरटी के. उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा. और चलिए मैं कोई और सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ. यहाँ पर ऑलरेडी आप सबके पास एनसीईआरटी की बुक स्टूडेंट्स ऑलरेडी है ही है सबके पास. तो आप, क्योंकि मैं 9.1 एक्सरसाइज कर रहा हूँ एनसीईआरटी की, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ऐसे ही. और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड लेता हूँ. क्वेश्चन सेकंड कुछ इस तरह से है. A tree breaks due to a storm and the broken part bends to so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड है. क्वेश्चन नंबर सेकंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज. ये कोई ट्री है स्टूडेंट्स. ये मैंने यहाँ पर एक कोई ट्री लेट कर लिया और इसका जो लेंथ, इसका हाइट जो है ट्री का वो, और देखो ये ग्राउंड लेवल होगा स्टूडेंट्स. ये क्या होगा? ये ग्राउंड लेवल है. ये ट्री हो गया, ये कोई एक ट्री है और ग्राउंड लेवल ट्री. ये 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल होगा. ओके स्टूडेंट्स. और ये है ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है यहाँ पर. तो ग्राउंड ये पॉइंट मैंने सपोज कोई भी यहाँ पर पॉइंट हो सकता है ग्राउंड लेवल, आगे तक भी हो सकता है कहीं पर भी. ओके. तो स्टूडेंट अब पेड़ है ना, जो ट्री है, पेड़, ट्री का मतलब पेड़, वो आंधी की वजह से, आंधी आती है और वो टूट जाता है. और वो इस तरह सपोज कर लीजिए पॉइंट जो सी है यहां से वो टूट गए यहां से. ओके. अब वो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये देखिए यहां से ये इस तरह से कुछ आएगा. मैंने इसको ऐसा मान लिया. यहां से आप देखें तो ये ऐसे करके यहां से ये आएगा यहाँ पर. ये डी पार्ट मैंने लेट कर लिया. यानी ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम होंगे. तो ये यहां से टूट करके ग्राउंड लेवल पर लग गया है. ओके स्टूडेंट्स. तो अब ये कह रहा है कि जो जो ट्री है ना, जो ब्रोक कर जाता है यहां से, ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड लेवल, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री. कितने डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पर? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स. ये 30 डिग्री एंगल है. और ये जो टच कर रहा है यहाँ पर, ये इससे ग्राउंड, जो इसका ट्री का जो फुट है उससे 8 मीटर डिस्टेंस पर टच कर रहा है. 8 मीटर डिस्टेंस पर स्टूडेंट ये टच कर रहा है. क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. जब यहां से टूटेगा ये, यहां से ये पार्ट है ब्रोकन पार्ट, ये है यहां से AC, और ये टच करेगा यहाँ पर ग्राउंड लेवल के साथ में, यानी AC इक्वल टू DC होगा. और ये ट्री के फुट से 8 मीटर डिस्टेंस पर आके टच करता है, एंड which make an angle 30 degree with the ground level. Okay. And now you find the, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. हमें जो फाइंड करना है इसका हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है. ओके स्टूडेंट्स. मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स. ये मैंने लेट कर लिया x मीटर और इसको स्टूडेंट लेट कर लिया मैंने y. और जो टोटल जो हाइट हो गया ट्री का वो x प्लस वाई, या इसको मैं h कह सकता हूं, इसको h मीटर. तो ये x प्लस वाई हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर आप लिख पाएंगे जो भी हमें यहाँ पर, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर. ये तो ये यहाँ पर कितना आया, इस ट्री क्या है, हाइट ऑफ द ट्री, height of tree, height of the tree equals to height of the tree
हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू ए बी है स्टूडेंट्स। ए बी मीन्स एच मीन्स एक्स प्लस वाई मीटर। ओके, जो ब्रोकन पार्ट है ऑफ द ट्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC इक्वल्स टू DC। ओके, ये AC और DC दोनों यहां पर इक्वल है, तो इट मीन्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा यहां पर ये AC इक्वल्स टू DC स्टूडेंट्स, दिस इज द y मीटर। ओके, और एंगल ऑफ एलिवेशन इस ये एंगल हो गया CDB इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, एंड BD इज गिवन 8 मीटर। ये है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए मुझे फाइंड करना है AB फाइंड करने के लिए मुझे BC और AC फाइंड होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट वी टेक इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CDB ये बेस गिवन है और ये यहाँ पर हाइपोटेनस। तो कॉस स्टूडेंट्स, कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू DB बाई DC। कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स √3/2 और DB का जो वैल्यू है वो 8 और DC का जो वैल्यू है वो हमें y है, वो कितना है y है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव y इक्वल्स टू आएगा y इक्वल्स टू 16 ये आ जाएगा 16/√3 मीटर। ये y आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया होगा आपको, इसे नोट करिए जब तक मैं थोड़ा इसको और रफ कर देता हूं। तो देखो सबसे इस हाइडेड डिस्टेंस में बस हमें इतना करना होता है, क्वेश्चन को पढ़ करके उसका हमें फिगर ड्रॉ करना है और उसके बाद फिर उसको हमें सॉल्व करना है। तो उसमें से चाहे हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं साइन कॉस या टेन, इनमें से लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये y की वैल्यू जो आया स्टूडेंट्स 16/√3 आ गया। ओके, अब मैं यहाँ से y का मतलब ये भी y है यहाँ पर। ओके, मैं इसको y लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पर मुझे क्योंकि ये फाइंड करना है BC फाइंड करना है, तो यहाँ पर आप साइन ले सकते हैं। ऑल्सो साइन 30 डिग्री, ऑल्सो साइन 30 डिग्री, या मैं यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स मैं 10 भी ले सकता हूँ। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है साइन ही हम लें, 10 ले सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 10 30 डिग्री इक्वल्स टू cos 10 30 डिग्री इक्वल्स टू स्टूडेंट्स BC by BD। The value of 10 30 degree 1/√3 and the value of BC x and BD is 8. So students x equals to 8/√3। ओके स्टूडेंट, मीटर। और हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री। देखिए हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू AB है स्टूडेंट्स और इट मीन्स x प्लस वाई, या इसको मैं h भी कह सकता हूँ यहाँ पर। और ये x कितना है 8/√3 और y हमारे पास है 16/√3। स्टूडेंट्स इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो 24/√3 एंड नाउ रूट से मल्टीप्लाई करिएगा √3, इसको रैशनलाइज करेंगे और स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 24√3/3, 3 से कैंसिल करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 8√3 मीटर। तो दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर मैं एक और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, इसका जल्दी से नोट करें। सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद, और चाहे तो आप इस 8√3 को सॉल्व भी कर सकते हैं
और इसमें आप यहाँ पर √3 की जो वैल्यू है उसको भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसको स्टूडेंट्स 8 √3 की वैल्यू 1.732 और इसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर 13.856 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा यहाँ, देखिए यहाँ पर इतना इसका 13.856 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। एनसीईआरटी कर रहे हैं हम, और उसके बाद फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे, और जब हमें एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स तो फिर अब उसके बाद और भी जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं फिर उसके बाद वो लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, a contractor plans to install 2 slides for the children to the play in the park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at the height of the 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a step slide at the height of 3 meter and inclined at an angle 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each cases? देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जो पार्क होते हैं, पार्क में कुछ ऐसी स्लाइड्स होती हैं स्टूडेंट्स जो बच्चों के खेलने के लिए होती हैं, और वो यहाँ पर 2 टाइप्स की हैं। देयर आर 2 टाइप्स स्लाइड, एक छोटे स्टूडेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए यानी, और कुछ बड़े, दूसरी वाली बड़े बच्चों के लिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन देखेंगे आप इस क्वेश्चन नंबर 3 का। कोई भी एक स्लाइड इस तरह से है, ये यहाँ पर ये वाली है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ ए बी, और ये है स्टूडेंट्स, ये इसकी जो लेंथ है, मैंने इसको लेंथ को यहाँ पर L1 लेट कर लिया, और ये हमें इसका जो हाइट है ये 1.5 मीटर गिवन है, और ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है यहाँ पर, और ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये फर्स्ट वाली जो है वो ये है, तो मैं यहाँ पर इसको लेट कर सकता हूँ। लेट L1 बी द, लेट देखिए स्टूडेंट्स, लेट L1 इज द लेंथ ऑफ, L1 is the length of slide for children below the age of 5 years। ये स्टूडेंट्स दो हैं हमारे पास, एक और यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, एक और ये है इस तरह से। मैं ये तो केस फर्स्ट हो गया, ये दूसरा केस मैं यहाँ पर लेता हूँ। ये कोई PQ है स्टूडेंट्स, और ये स्लाइड ये है यहाँ पर, इसके लेंथ को मैंने L2 लेट कर लिया स्टूडेंट्स, और ये जो एंगल जो बना रहा है यहाँ पर 60 डिग्री स्टूडेंट्स, और ये यहाँ पर 90 डिग्री है, और इसका जो हाइट है वो 3 मीटर है। तो कुछ इस तरह से, तो अब यहाँ मैं इसी में यहाँ लिखता हूँ, लेट L1 बी, L1 इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, and L2 is the length of slide, length of the slide for elder children। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर इस तरह से है। अब ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, मैंने यहाँ पर लेट, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे बताना है इसमें से व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस। दोनों केसेस में मुझे इसका लेंथ फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं
जैसे मुझे ये फाइंड करना है और मुझे ये गिवन है, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस है, तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी कितना आएगा यहाँ पर, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ए बी 1.5, ए सी L1 है, एंड देयरफॉर L1 इक्वल्स टू 3 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये आ गया, हैंस ये हमने L1 लेट किया था, इतना आ गया यहाँ पर। और इस वाले ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल पी क्यू आर में यहां पर भी सेम वैसे ही लें, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू पी क्यू बाई पी आर। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, पी क्यू का वैल्यू 3 और ये L2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, L2 इक्वल्स टू आएगा 6/√3। और देखो जब भी कभी ऐसे आता है तो इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, एंड दिस इज 6√3/3 एंड आफ्टर सॉल्विंग 2√3 मीटर। L2 इतना आ गया। L1 जो आया वो कितना आया, 3 मीटर आ गया, और L2 आया 2√3। तो ये दोनों का मुझे यहाँ पर डिफरेंट दोनों का लेंथ फाइंड करना था। स्टूडेंट सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और बताता हूँ, बस आप देखते जाइए, समझते जाइए क्वेश्चनों को, फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, सबको नोट कर लिया होगा सबने। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आज मैं आपको केवल एनसीईआरटी ही करा रहा हूँ, और एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा 9.1 एक्सरसाइज, केवल एक ही एक्सरसाइज है इसमें, और फिर उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, the angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखिए स्टूडेंट्स ये टावर है, ए बी विद द टावर, और ये यहां से ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल में कोई यहाँ पर पॉइंट है ये सी। अब इसका टॉप, टावर का टॉप ये देखिए टावर है, टावर का टॉप है। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया था, जब हम यहां से देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं यहां से, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, तो 30 डिग्री है, और ये 90 डिग्री ऑलरेडी होगा यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल, और ये हाइट ऑफ द टावर है, ये हाइट h है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या रहा है, विच इज 30 मीटर, और ये ग्राउंड लेवल से ना कितना मीटर है, 30 मीटर अवे, ये इसका जो यहां से 30 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। तो मैंने यहां पर लेट कर लिया, लेट हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू h मीटर, ये ए बी है। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ बी सी इतना है, एंड बी सी इक्वल टू 30 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ये हमें गिवन है, ये फाइंड करना एंगल ये गिवन है, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू स्टूडेंट्स ए बी बाई बी सी। tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गया 1/√3, और ए बी आ गया h, बी सी हमें मालूम है 30, और ये h इक्वल्स टू आएगा स्टूडेंट्स 30/√3। √3 से आप इसको मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो स्टूडेंट्स ये आएगा यहाँ पर बाई 3, इट मीन्स tan√3। आप चाहे तो इसको वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 1.732, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 17.32 मीटर, द हाइट ऑफ द टावर। ये क्या है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 17.32 मीटर। स्टूडेंट्स ये आंसर आ गया।
क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट देखिए, एक काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए ये ग्राउंड लेवल हो गया स्टूडेंट्स। एक काइट है, वो काइट ऐसे उड़ेगा, यहाँ से फ्लाइंग कर रहा है, यहाँ पर ये यहाँ पर है, मान लीजिए काइट, हमने इसको काइट को कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर ये मान लिया, ये काइट है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो काइट है ना वो यहाँ से है, तो इसका जो हाइट है, देखिए काइट का हाइट जो है ये वाला है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ AB, और ये कितना मीटर एबव है, 60 मीटर एबव, ये काइट का हाइट हो गया। ये 90 डिग्री ऑलरेडी हो गया होगा। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कोई भी यहाँ पर ये बिल्कुल टाइड है, देयर इज नो स्लैक, कोई भी यहाँ पर ढील नहीं है, और ये है इस तरह से, और ये पॉइंट C है। ओके स्टूडेंट, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है विद द ग्राउंड लेवल इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है स्टूडेंट्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का लेंथ, ये स्ट्रिंग है यहाँ पर, ये इसका मुझे लेंथ फाइंड करना है। इसका जो लेंथ है स्ट्रिंग का, वो मैंने यहाँ पर सपोज कर लीजिए, मैं यहाँ पर कोई भी लेट कर सकता हूं। चलिए यहाँ पर ये वाली स्ट्रिंग हो गया, इसको मैंने यहाँ पर ये है x लेट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप क्लियरली यहाँ पर है, अब आप देखिए लैंग्वेज तो आप लिख ही सकते हैं। क्लियर हो गया सारा, क्या जो भी हमें गिवन होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और अब हमें ये फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC वी फाइंड साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन AC स्टूडेंट्स। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और AB की वैल्यू है 60 और ये है x स्टूडेंट्स, और ये x इक्वल टू जाएगा, x इक्वल टू 120/√3। देखिए इसको आप रेशनलाइज करें, और ये आएगा स्टूडेंट्स 120√3/3, इट मीन्स 40√3। सो वी हैव लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल्स टू, जो इसका लेंथ आया है वो कितना आ गया, 40√3 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, सो हेंस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल्स टू 40√3 मीटर। आप चाहे तो √3 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, 1.732। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे ही। तो आज मैं आपको ये सब कराने वाला हूँ, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। तो अभी तक क्वेश्चन जो आ रहे हैं सिंपल ही हैं लगभग सभी। देखते हैं आगे और देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ सबको बहुत बढ़िया समझ में आ रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। ये क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स। 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from the 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walk towards the building. Okay, find the distance he walked toward the building. देखिए स्टूडेंट्स, ये तो है ग्राउंड, बहुत समझना जरूरी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये कोई ग्राउंड है, मैंने यहाँ पर इस ग्राउंड को कोई भी यहाँ पर एक पॉइंट ले सकता हूं मैं यहाँ पर। चलिए मैंने यहाँ पर इस ग्राउंड को कोई भी पॉइंट मैंने C भी ले लिया, ये ग्राउंड है। ये क्या है, ग्राउंड, ये ग्राउंड है स्टूडेंट। अब एक बॉय यहाँ पर है, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग
सम डिस्टेंस, कोई भी यहाँ पर ये है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर सपोज कर लीजिए ये पॉइंट डी ले लिया, ये है जी कितना 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये बॉय यहाँ पर है। ओके स्टूडेंट, ये बॉय है यहाँ पर स्टैंड करता है। अब वो एक बिल्डिंग है, देखिए ये बिल्डिंग यहाँ पर है कुछ इस तरह से, बिल्डिंग ए बी, ये क्या यहाँ पर बिल्डिंग है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये जो बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल, इसका जो हाइट है वो कितना है 30 मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, अब टॉल बॉय ये है यहाँ पर 1.5 मीटर टॉल बॉय है। अब वो क्या कर रहा है कि अब जैसे यहाँ पर आप देखें, यहां से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ना इसके मैं ग्राउंड लेवल के हॉरिजॉन्टली एक लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूं, और वो जो लाइन है यहाँ पर इस तरह से, कोई भी मैंने यहाँ पर पॉइंट ई ले लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री है स्टूडेंट। कितना डिग्री है ये 30 डिग्री, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन। अब उसने क्या करा, कुछ सम डिस्टेंस कवर किया। अब वो पॉइंट सपोज कर लीजिए वो यहां पर आ गया। अब उसने क्या करा कि यहां आ गया, मान लीजिए उसने कोई डिस्टेंस कवर किया, यहां पर आ गया, और इस पॉइंट को मैं स्टूडेंट एफ लेट कर लेता हूं। बॉय अब यहां पर आ गया है, इसको मैंने जी लेट कर लिया, और डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट उसने एक्स, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, लेकिन हाइट तो इसका स्टूडेंट ध्यान दें 1.5 मीटर ही रहेगा, ये जितना है और इतना ही ये भी रहेगा, ध्यान रहे, ये भी 1.5 मीटर, जितना 1.5 मीटर था 1.5 मीटर ही ये रहेगा। अब वो यहाँ पर आ गया है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जब वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है ना, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेगा, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो 30 डिग्री था ना, अब वो 60 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स, यहां पर आ गया। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी जो यहां से डिस्टेंस जो कवर किया है इसने, वो हमें फाइंड करना है, कितना चला है वो बिल्डिंग की तरफ। चलिए यहां पर है ये y, मैं इसको लेट कर लेता हूं, तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया ये x प्लस वाई हो गया स्टूडेंट्स, टोटल ये वाला जो, तो ये भी इतना ही होगा, आप देख पाएंगे DE CB के इक्वल होगा, और देखिए जो DC है ये EB के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मुझे यहाँ पर जो फाइंड करना है, ये डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस इसने यहाँ पर कवर किया है। ओके, और मुझे फाइंड करना है यहाँ से जो DF है, ये मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कितना उसने डिस्टेंस यहाँ से कवर किया है। चलिए मैं आगे बताता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स, अभी यहाँ इसको मैं रफ कर लेता हूँ इसको। चलिए ये फिगर सबको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। कोई भी 1.5 मीटर हाइट का कोई एक बॉय है, वो यहाँ पर है, यहाँ पर खड़ा है, स्टैंड कर रहा है वो यहाँ पर, और ये बिल्डिंग है, जैसे उसके अपोजिट एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग होगी यहाँ पर, ये भी। अब वो यहाँ से जब वो यहाँ पर खड़ा है, तब तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट्स 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, यानी ये डिस्टेंस कवर किया उसने x, जब वो उसने x डिस्टेंस कवर किया, यानी DF डिस्टेंस कवर किया, तो अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको ये जो डिस्टेंस है DF ये फाइंड करना है, यानी x मैंने यहाँ पे रेट किया है, ये x फाइंड करना है आपको। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इसको, f को यहाँ लिख देता हूँ, और ये 1.5 यहाँ पर है स्टूडेंट, ये डिस्टेंस मुझे यहां से यहां तक का ये वाला फाइंड करना है, ये कितना है। तो स्टूडेंट मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं सबसे पहले देखिए यहां पर देयर आर टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल, एक तो ट्रायंगल बनना है राइट एंगल AEF, और एक बनना है AED। मैं इन दोनों राइट एंगल्स में 10, इससे पहले चलिए ये 1.5 मीटर है, और ये टोटल कितना है यहाँ पर 30 मीटर है। तो स्टूडेंट्स ये कितना बचेगा, टोटल 30 है, 30 में से माइनस करेंगे 28.5 मीटर, ये 28.5 मीटर हो गया। ओके स्टूडेंट्स,
ये बात क्लियर हो गई आपको। अब चलिए यहां पर, तो सबसे पहले मैं इन ट्रायंगल AEF, इन ट्रायंगल AEF, इस वाले ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AE अपॉन FE, AE अपॉन FE। स्टूडेंट्स, √3 AE है 28.5, FE है Y, सो देयरफॉर Y इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट्स 28.5 बाई √3। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ओके, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3, और ये 28.5 √3, 3 से डिवाइड करते हैं इसको स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 9.5 √3 मीटर। ये आ गया y, ओके। जब ये y आ गया है हमारे पास, यानी ये डिस्टेंस आगे कवर। अब मैं यहां पे क्या करूंगा कि इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल AED, ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है जिसमें एंगल 30 डिग्री बन रहा है ना, तो अब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए 30 डिग्री इक्वल्स टू tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AE अपॉन DE, AE अपॉन DE। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स 1 बाई √3, ओके, और AE यहां पर कितना है 28.5, और DE यहां पर देखिए कितना है x प्लस वाई, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये वाला डिस्टेंस होगा, तो ये x प्लस वाई है, और ये आ गया x प्लस वाई स्टूडेंट्स। आफ्टर द सॉल्विंग x प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5 √3, और क्योंकि मुझे तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला DF फाइंड करना है, यानी x फाइंड करना है, तो यहां से x इक्वल्स टू आएगा स्टूडेंट्स 28.5 √3 माइनस वाई, एंड लास्ट वन इज, देखिए स्टूडेंट यहां से इसके बाद से, और अब मैं यहां से इधर ले रहा हूं यहां पर, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस y, y की जो वैल्यू है देखिए 9.5 √3, और स्टूडेंट्स यहां से आप ये माइनस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहां पर 19 √3 मीटर। तो ये इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, उस जो भी था बॉय उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, विच इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जो हमें फाइंड करना था 19 √3, उस इतना उसने डिस्टेंस यहां से बिल्डिंग की तरफ उसने टुवर्ड्स द बिल्डिंग वो चला यहां पर। तो उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट, ओके। चलिए आप जल्दी से नोट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, मैं इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of the transmission tower fixed at the top of the 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Then we have, it is given that find the height of the tower. बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ये कोई टावर है क्वेश्चन नंबर 7 में, बस मैं फिगर बना रहा हूं, अब बस कुछ उसके बाद तो क्वेश्चन क्लियर हो ही जाना ही है। ये स्टूडेंट्स ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये कोई एक टावर है, ओके। यहाँ पर फ्रॉम ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट यहाँ पर है ग्राउंड से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। कोई यहाँ पर एक टावर है ना, यहाँ पर जैसे बिल्डिंग हो गया, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं हम, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, और ये हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गया स्टूडेंट्स, ये है बिल्डिंग ए बी, और ये 20 मीटर हाई है, बिल्डिंग का जो हाइट है 20 मीटर है। तो
तो आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग के ऊपर टावर लग जाते हैं, जैसे मान लीजिए एयरटेल का टावर हो गया या रिलायंस का टावर हो गया, तो बहुत सारे लगे होते हैं, देखे होंगे आपने। तो ऐसी ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पर एक टावर लगा हुआ है। ये है स्टूडेंट, यहाँ पर ये टावर है यहाँ पर, और ये वाला टावर हो गया। ओके, इसका जो ये वाला हाइट इसका यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। इसका हाइट को मैं यहाँ पर h मीटर लेट कर लेता हूँ। तो अब आप देखें, एंगल ऑफ ग्राउंड लेवल पर ये पॉइंट है, तो उसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम, बॉटम ये है इसका, टावर का बॉटम ये। तो इससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ना, वो 45 डिग्री स्टूडेंट्स, ये है 45 डिग्री। और इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, ये वाला टॉप से स्टूडेंट ये बनना है 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री ऑलरेडी होगा ही होगा। तब आपने फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलिए स्टूडेंट्स, इसको फाइंड करते हैं। देखिए, टावर क्लियर हो गया, मैं दोबारा क्लियर कर दूं। कोई एक बिल्डिंग है जिसका हाइट 20 मीटर है, और ग्राउंड लेवल पर एक कोई पॉइंट यहाँ पर सी है। इस पॉइंट सी से जो बिल्डिंग पर एक टावर लगा हुआ है, इसका हाइट h मीटर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम का और टॉप का, बॉटम का 45 डिग्री है और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। देन यू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। नाउ लेट अस सपोज दैट डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर on the ground and bottom of the building be x meter, suppose that। okay students, चलिए मैं यहां पर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी स्टूडेंट्स, और इसमें यहां पर 10, इसमें कितने डिग्री एंगल बनना है 45, तो 10 45 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, ए बी 20 और बी सी यहाँ पर x लेट किया मैंने। देन वी हैव x इक्वल टू 20 मीटर, ये x इतना आ गया। नाउ इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC, okay student, in triangle DBC now we take 10 60 degree, 10 60 degree equals to BD by BC। ओके स्टूडेंट, 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 BD, कितना हाइट हो गया h प्लस 20 बाई BC x हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें आप इसको, h प्लस 20 इक्वल्स टू √3x, क्योंकि मुझे तो h फाइंड करना है, तो h इक्वल्स टू आएगा स्टूडेंट √3x का वैल्यू अभी अभी मैंने फाइंड किया है 20 है, तो मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं 20 √3 माइनस 20, और ये आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर 20 कॉमन ले लीजिएगा, तो √3 माइनस 1 मीटर द हाइट ऑफ द टावर, जो हमने लेट किया था यहाँ पर हाइट ऑफ टावर। तो स्टूडेंट ये आ गया हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू इतना। क्लियर हो गया होगा सबको? हाइट ऑफ द टावर h इक्वल्स टू 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो सारे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग टाइप के आते आ रहे हैं, तो क्लियर होते आ रहे होंगे जैसे जैसे करते आ रहे हैं हम। चलिए आप इसे नोट कर जल्दी से, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, अच्छे क्वेश्चन है, बस आप इनको समझते जाएं, नोट करते जाएं और करते जाएं। ओके स्टूडेंट्स, 7 क्वेश्चन मैंने आपको एक करा दिए, फर्स्ट 7 क्वेश्चन एनसीईआरटी के। अभी मैं यहाँ पर और क्वेश्चन अभी लेता हूँ, क्वेश्चन जो है
ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 के 7 क्वेश्चन कराए, फर्स्ट 7 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छा समझ में आए होंगे। ओके, अब मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको इससे आगे क्वेश्चन कराऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।